नमस्कार दोस्तों एज अ स्पाइन सर्जन हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास जो मरीज़ होते हैं वो स्लिप डिस्क के होते हैं, जिसके कारण दोनों पैर भारी हो जाते हैं। अब अगर आप चलना शुरू करते हैं, आपको ये दोनों पैर भारी हो जाते हैं, तो इसमें दो सबसे कॉमन रीज़न है, सबसे कॉमन कारण है जिसमें डिफरेंस आपको जानना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। दो चीज़ें जिसके कारण दोनों पैर भारी हो सकते हैं। एक तो स्पाइन में से, मतलब कि कमर में से आपकी नस के ऊपर दबाव है जिसके कारण आपके पैर भारी होते हैं, और दूसरा कि हमारे शरीर में जो हमारे पैर में जो खून ले जाने वाली नसें होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, उसमें अगर दिक्कत आ जाए, मतलब कि उसमें अगर खून जम जाए या फिर वो सिकुड़ जाए, तो भी आपके दोनों पैर भारी हो सकते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है? अब देखिए, अगर आपके स्पाइन में कोई भी दिक्कत है जिसके कारण दोनों पैर भारी हो रहे हैं, तो आप जब भी चलना शुरू करेंगे वैसे ही आपके पैर भारी हो जाएंगे, और थोड़ा चलने के बाद आपके पैर इतने भारी हो जाएंगे कि आप चल नहीं पाओगे और आपको बैठना ही पड़ेगा। जबकि अगर आपकी खून की नसों में दिक्कत है तो इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा चलते हैं, उसके बाद में आपके पैर भारी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी एफर्ट मारो, फिर भी आप चलते रहो, तो खून की नसों में से खून जाना शुरू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपका पैर का भारीपन धीरे धीरे चला जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि स्पाइन में से नस दब रही है तो आपको बैठना ही पड़ेगा, लेकिन ब्लड वेसल में अगर कोई दिक्कत है, खून जम गया है, तो फिर आपको, अगर आप चलना शुरू करेंगे तो आपकी ये दिक्कतें कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि अगर आपको स्पाइन में से दिक्कत है तो फिर आपके एमआरआई में क्लियर कट दिख जाता है, उसमें आपको दिखता है कि आपकी जो ये स्लिप डिस्क है या फिर फेसेटल आर्थ्रोपैथी है, डिजनरेटिव डिस्क है, तो उसके कारण नस दब रही है। लेकिन अगर आपका पैर का एक टेस्ट होता है जो कलर डॉपलर बोलते हैं, जिसमें हमारे खून की नसें जो होती है उसकी एक ये स्पेशल सोनोग्राफी होती है, तो हमें पता चलता है कि खून की नसों में ये जो सर्कुलेशन है वो कितना जा रहा है, तो ये आपको पता चल जाता है। अगर आपको स्पाइन में से दिक्कत है तो आपका डॉपलर नॉर्मल आता है, लेकिन अगर आपका डॉपलर में दिख रहा है कि आपकी खून की नसों में दिक्कत है तो स्पाइन में आपका एमआरआई नॉर्मल आता है। ये प्रॉब्लम में डिफरेंस जानना ज़रूरी है। धन्यवाद।